जय माता दी। नमस्ते दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सुंदर और शान माता की कहानी। तो चलिए आपको सुनाते हैं कहानी। हमारी अंत तक जरूर सुनिएगा, बहुत सुंदर कहानी है। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तभी करिएगा जब आपको अच्छा लगे। तो चलिए आपको सुनाते हैं। एक गांव था। उस गांव में ननद भाभी और उसके भाई रहते थे। जो उसका भाई था वो बाहर कमाने जाता था और घर पे बहुत कम आता था। और जो नंद थी और भाभी थी वो दोनों एक साथ रहती थी। उसके माँ बाप नहीं थे। जो नंद थी उसका पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मन लगता था, मतलब बहुत ज़्यादा लगता था। सुबह उठती थी, सबसे पहले वो पूजा पाठ में ही अपना मन लगाती थी, उसके बाद कुछ खाती पीती थी। और जो भाभी थी उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता था अगर कोई पूजा घर में रखती थी, सत्यनारायण भगवान का या माता जी का, किसी भी भगवान का पूजा, कुछ भी पूजा रखती थी तो जो नंद थी वो सबसे पहले वहाँ पहुँच जाती थी। सबसे पहले पहुँच जाती थी तो भाभी को बहुत बुरा लगता था कि कुछ भी मैं करती हूँ और सबसे पहले ये पहुँच जाती है। उसको ये लगता था ये ना पहुँचे, मैं कर रही हूँ तो मैं ही करूँ। सबकी इच्छा अपनी अपनी अलग होती है, सबकी पूजा में श्रद्धा अलग होता है, किसी का बहुत मन करता है, किसी का नहीं करता है। तो जो भाभी थी बहुत गुस्सा करती थी, मतलब उससे परेशान हो गई थी भाभी कि इसको अब मुझे शादी करके इसको अपने घर भेजना होगा, ये मुझे परेशान करती है। बहुत दिन ऐसे चलता रहा। और सान माता की भी पूजा रखी, उसमें भी पहले पहुंच गई, उसमें भी उसको गुस्सा आया। उसके बाद सोची अब तो इसकी शादी करा के रहूँगी, अब इसका भाई आए तो शादी करवा दूँगी। तो भाई आया शहर से। उसके बाद क्या कहते बोली कि सुनो। बोला क्या? बोले कि शादी ढूंढो और अपनी बहन की शादी कर दो। बोले कहाँ ढूंढूं, अभी छोटी है, कहाँ शादी कर दूंगा। बोले ढूंढो, करो, छोटी नहीं है, बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है, कब करोगे शादी। तो भाई अब पति है तो बात तो सुनना ही पड़ेगा। बोला अच्छा ठीक है। अब उसी की जिम्मेदारी थी शादी करने की। बोली कहाँ जाऊँ, कहाँ करूँ। तो बोले क्या कहते हैं कि जाओ कहीं भी ढूंढो और करो। तो बहुत जाते 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 बहुत सारे गांव में गया, शादी नहीं मिली। तो क्या किया, एक नीम का पेड़ था और उसी के ऊपर बैठ गया। उसी के ऊपर बैठ गया तो उसी के नीचे से एक लकड़हारा जा रहा था, लकड़ी बिन के लकड़हारा जा रहा था, तो वो ऊपर बैठा हुआ था। तो जो लकड़हारा था देखा ऊपर, तो बोला क्या कि तो लकड़ी की खोज में था ही, देख रहा था कहाँ सूखी लकड़ी है कहाँ नहीं। तो ऊपर देखा ये बैठा हुआ था पेड़ पे उसका भाई। तो बोले क्या कहते हैं कि भाई साहब आप हो कौन, नीचे आओ। तो नीचे आए। बोला आप इतना परेशान क्यों हो। बोले परेशान नहीं हूँ, बस यही थोड़ा सा इसलिए परेशान हूँ कि बहन की शादी के लिए निकला था, कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है, शादी करनी थी बहन की, क्या आप मेरी बहन से शादी कर लेंगे। तो बोला देखो मैं एक लकड़हारा हूँ, मेरे घर बस खाने भर का है, सुबह कमाता हूँ शाम को खाता हूँ, शाम को कमाता हूँ सुबह खाता हूँ, मेरे पास इतना धन दौलत नहीं है। हाँ ठीक है, आप परेशान हैं तो कुछ दिन रुक जाइए, मैं ही आपके बहन से शादी कर लूँगा। तो बोला ठीक है रुक जाऊँगा कुछ दिन। तो घर आया, ऐसे ऐसे बताया अपनी बहू मतलब बीबी को। तो बोली ठीक है, कुछ दिन रुका, उसके बाद फिर गया लकड़हारे के पास। बोला आप शादी करेंगे। बोला हाँ मैं तैयार हूँ शादी के लिए। उसके घर क्या था, एक छोटी सी झोपड़ी थी लकड़हारे के घर, भाई वो लकड़हारा था ही। उसके बाद क्या कहते हैं, आया बारात लेके आया, शादी ब्याह हुआ, नंद को विदा कर दी। नंद अपने घर गई। ये तो भाभी को खुश हो गई कि अब चलो पीछा छूटा, अब तो जब भी मैं पूजा पाठ करूँगी तो मैं ही आगे रहूँगी, ये तो नहीं आएगी। खुश हो के भाभी अपने घर रहने लग गई और नंद चली गई। तो लकड़हारा बोला बोला खाने का सुबह शाम का है और यही एक मेरे पास छोटी सी झोपड़पट्टी है, इसी में रहना होगा, आपको तो कोई दिक्कत नहीं। बोली नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं रह लूँगी। तो जो थे मियाँ बीबी रहने लग गए। जब लकड़ी तोड़ के लाता था बेचता था, जो पैसा मिलता था और उन सब में से सब खाते थे, उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा रख देती थी। बोलती थी कि जब बृहस्पतिवार आएगा हफ्ते में एक बार, तब मैं दूरिया चबवाऊँगी। तो उसका पति बोला ठीक है। तो पैसा बचाती थी, जब हफ्ते में एक बार बृहस्पतिवार आता था तो दूरिया चबवा देती थी। सासू आके बुला के चबवाते चबवाते औसान माता प्रसन्न होकर सब कुछ भर दी कि एक गरीब होकर इतनी श्रद्धा है इसको कि
इसके पास खाने का भी ढंग से नहीं है, लेकिन मेरा पूजा करना नहीं भूली है। वहाँ भी करती थी और यहाँ भी लगातार कर रही है। तो माता रानी खुश होकर उसका घर सब कुछ बना दी, घर खेती बाड़ी, मतलब उसको धनवान बना दी, एकदम बदल ही दी उसको। गांव वाले दंग रह गए, ऐसा क्या हुआ क्या हुआ। तो जो भाभी थी उनके घर गरीबता आती गई, बहुत ज़्यादा धनवान तो थी नहीं, जो थी उसी की वजह से थी, और गरीबता आते रहे, मतलब आने लग गई। तो बोली कि क्या कहते, भाई बोला चलता हूँ एक दिन अपनी बहन का हाल चाल ले लेता हूँ, जब से गई है तब से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो गया गाँव में, जिस घर में शादी किया था वो घर उसे दिख ही नहीं रहा है। ढूंढे कहाँ, किसी पड़ोस से पूछे, भैया एक लकड़हारा रहता था, अपनी बहन की शादी किया था, कहाँ है उनका घर। बोले जहाँ आप खड़े हैं वही घर है। बोले ये घर है, बोले हाँ। बोले ऐसे कैसे हो गया। बोले पता नहीं, उसकी बीवी जब से आई है पूजा पाठ बहुत करती है, तब से ये सब कृपा हुई है। बोला अच्छा। तो अपनी बहन से मिला और सब कुछ किया, फिर बहन को अपने घर ले आया और बोला क्या कहते हैं कि भैया आप लोग ऐसे कैसे हो गए, क्या हो गया। तो जो भाभी थी समझ गई, बोली कि जब तक ये थी तब तक ही मेरे घर सब कुछ था, जब ये चली गई तब क्या कहते हैं मेरे घर सब कुछ ख़त्म हो गया। तो क्या किया अपने नंद से, बोली कि नंद मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैं तुम्हें गलत समझती थी, मुझे गुस्सा आता था तुम पूजा में सामने जाती थी, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ, ऐसा गलती ज़िंदगी में कभी भी नहीं करूँगी। और आसान माता से मेरे लिए क्षमा मांगना। आसान माता का दुर्दुरिया चबवाई, अपने जब मायके आई और भाभी भी जब आई तब आसान माता से बहुत सारी विनती की, क्षमा मांगी है, मुझे माफ़ कर दो। आसान माता माफ़ कर दी, सब कुछ उसके घर भी धीरे धीरे ठीक होने लग गया। तो मेरी कहानी जो भी सुन रहा है उन सबको आसान माता इतना खुशी दे, धन दे, संपत्ति दे, औलाद दे। आसान माता सब पे अपनी कृपा दर्शाए। जो भी मेरी कहानी सुनेगा, दूसरे को सुनाएगा, उस पे आसान माता अपनी कृपा जरूर दर्शाएंगी। तो आसान माता के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, लाइक भी बनता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। धन्यवाद।